हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ हिमा में आपका स्वागत है। और चलिए आज बनाते हैं पूरन रोटी। हेलो फ्रेंड, आपके साथ हिमा में आपका स्वागत है। और चलिए आज बनाते हैं पूरन रोटी। पूरन रोटी बनाना बहुत ही इजी आसान है। इसके लिए हमें पूरन बनाना पड़ेगा। और महाराष्ट्रियन लोगों का खास व्यंजन है पूरन रोटी। कभी भी कौन सा भी त्यौहार रहा तो पूरन रोटी अवश्य बनाते हैं महाराष्ट्रियन लोग। तो जैसे कि दिवाली, दशहरा, पोला, तो इन सब त्योहारों को पूरन रोटी महाराष्ट्रियन लेडीज़ ज़रूर बनाती हैं। तो पूरन कैसे बनाएं? सर्वप्रथम तो हमें पूरन बनाना सीखना पड़ेगा। पूरन बनाना बहुत कठिन नहीं है, वैसे आसान है। लेकिन पूरन अच्छा बनने के लिए जो ट्रिक्स है वो मैं आपको आज बताऊंगी। उस ट्रिक के साथ ज़रूर जानिएगा कि पूरन अच्छा कैसे बनेगा। और वैसे भी पूरन जब अच्छा बनेगा तभी तो रोटी अच्छी बनेगी। रोटी तो बनाना आसान है, लेकिन करते वक्त थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है। तो आज हम सीखते हैं पूरन बनाना, ठीक है। तो पूरन बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स क्या चाहिए तो वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के दिए, वो आप ज़रूर पढ़िएगा। और 2 या 3 साहित्य से हमारा पूरन हो जाएगा इजीली, आराम से। तो उससे पहले सुनते हैं एक छोटा सा गीत। वाह वाह राम जी, जोड़ी क्या बनाई। वाह वाह राम जी, जोड़ी क्या बनाई। भैया और भाभी का दुहाई ओ दुहाई। वाह वाह राम जी। राम जी अभी पूरन रोटी बनाना बाकी है। तो चलिए पहले पूरन रोटी हम बनाना सीखते हैं, उसके बाद लेंगे और राम जी का नाम। तो चलिए किचन की तरफ। तो चलिए मैंने ली है चना दाल। चना दाल मैंने ली है 2 ग्लास। और इस ग्लास से रेगुलरली जो अपना पानी पीने का ग्लास है ना, उसी ग्लास से मैंने 2 ग्लास ली है चना दाल। अब मैं इसे अच्छे से वॉश कर लेती हूँ और बाद में मैं कुकर में लगा लेती हूँ, ठीक है। और 1 स्पून में इसमें डालूँगी राइस, यानी चावल। अब हमें चावल क्यों डालना है? क्योंकि इसको एक प्रकार की अजब बहुत ही बेहतरीन टेस्ट आएंगे आपके पूरन को, इसलिए थोड़ा 1 चम्मच राइस डाल लेते हैं। अच्छे से धो लिया है मैंने। 2 ग्लास चना दाल ली है और 1 चम्मच सिर्फ चावल लिया है। 2-4 पानी से धोनी है। और अभी फ्रेश पानी से पानी डाल लेते हैं। फिर कुकर लगाना है ना। इसी ग्लास से मैंने 4 ग्लास पानी डाला है। जैसे 2 ग्लास दाल ली है तो 4 ग्लास पानी डालना है, ठीक है। अभी चलिए ढक्कन लगा लेते हैं। कुकर लगा लिया है मैंने। अब चलिए मैं कुकर होने देती हूँ 20 मिनट के लिए। 20 मिनट में चाहिए कितनी भी सीटियाँ हो। आफ्टर 20 मिनट्स आपको दिखना है कुकर खोल के, तो आपकी दाल कहाँ तक बनी है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ शक्कर। तो शक्कर इसी ग्लास से, जिस ग्लास ने हमने दाल ली, जिस ग्लास से हमने पानी लिया, उसी ग्लास से 2 ग्लास भर के शक्कर लेनी है। मैं तो 2 ग्लास लूँगी, चाहो तो आप 1.5 ग्लास भी डाल सकते हो अगर आपको शक्कर कम लेनी हो तो। लेकिन पूरन तो मीठा ही होना ना, मीठी चीज़ खा रही हो तो फिर मीठा ही होना। वैसे भी मीठा खाना हानिकारक है, मानते हैं हम सभी, लेकिन पूरन मीठा ही चाहिए ना। पूरन रोटी तो मीठी बनेगी, ठीक है। तो 2 ग्लास चना दाल के लिए 2 ग्लास चाहिए शक्कर, ओके। और 4 ग्लास पानी। इस तरीके से हमने शक्कर डाल ली है। अब इसे ऐसे ही पकने देना है गैस पर। बस आपको चम्मच हिलाते रहना है अच्छे से, नहीं तो वो नीचे से जल जाएगा। 20 मिनट का तो कुकर हो चुका है। उसके बाद हमने शक्कर डाली है और इस तरीके से मिक्स करते हुए चम्मच को हिलाते जाइए। 2-3 मिनट के बाद चम्मच उसमें डालना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका नीचे का पोर्शन पूरा जल जाएगा और आपका जो पूरन है उसकी टेस्ट अच्छी नहीं आएगी। देखिए हो चुका ना गाढ़ा।
इस प्रोसीजर में हमें 15 मिनट लग जाते हैं। 20 मिनट कुकर के, 15 या 20 मिनट कुकर के, और इस तरीके से शक्कर डालने के बाद 15 मिनट। ये है पूरन पात्र। अगर आपके पास ये पूरन पात्र नहीं है तो आप मिक्सी से भी निकाल सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन इससे ज़्यादा अच्छा निकलेगा हमारा पूरन। देखिए इस तरीके से, और गरम जब रहा तभी पूरन निकालिएगा। इस तरीके से मैंने नीचे स्टील वाला डब्बा लिया है और ऊपर ये पूरन यंत्र रखा है। अब इस तरीके से चलाते जाइए और आपका जो पूरन है वो नीचे एकदम सॉफ्ट, ये जो दालदार रहती है ना, ये भी अच्छे से मिक्स हो जाती है, प्लेन हो जाती है, स्मूथ हो जाती है। और आपका पूरन देखिए अभी थोड़ा बहुत गर्म है ना, इस तरीके से ठंडा होने के बाद वो एकदम अच्छा हो जाएगा, फ्रेश एकदम। आप उसे हाथ में भी लेके रोटी बना सकते हो ठंडा होने के बाद। देखिए इस प्रकार से गरम गरम पूरन अगर आप निकालोगे इस पात्र से, पूरन यंत्र बोलते हैं इसे, इससे देखिए मशीन की भी आवश्यकता नहीं, लाइट की भी आवश्यकता नहीं, हाथ से। इसलिए पूरन पात्र जरूर लाना, क्योंकि हाथों को भी तो कुछ काम होना ना हमें। चलिए इस प्रकार निकल चुका है पूरन, हमारा बन चुका है पूरन। 2 ग्लास का तो बहुत सारा पूरन बन चुका है। वैसे तो हम मीठा कम खाते हैं, इसलिए 2-2 रोटी क्या, इसमें तो एक आदमी की 4-4 रोटी बन जाती है पूरन वाली। ठीक है, अब इसे रात भर के लिए छोड़ देते हैं। दूसरे दिन सुबह चलिए रोटी बना लेते हैं, क्योंकि उसी वक्त अगर आप रोटी बनाओगे नहीं बन पाएंगी, क्योंकि वक्त बहुत ही मतलब गर्म रहेगा और रोटी नहीं बनेगी। चलिए दूसरे दिन मैंने सुबह को ऐसा, ये व्हीट फ्लोर है, गेहूँ का आटा है, इस गेहूँ के आटे में मैंने वो लोई ली पूरन वही वाली, और इस तरीके से आराम से बेलनी है, बहुत ही आराम से बेलनी है। वैसे तो 2 टाइप से बनाई जाती पूरन रोटी, आज मैं आपको ये टाइप बता रही हूँ। और दूसरा टाइप रहता है कि आटा लो और आटे में पूरन भर के, जैसे कचौरी में भरते हैं ना, वो टाइप वाली। और ये है, अब तवे पर हमें इस पूरन रोटी को डालना है। आप देखिए इस तरीके से तवे पर ही इसको पलटाना है, क्योंकि ये हाथ से तो नहीं पलटने वाली, क्योंकि ये रहती है बहुत ही सॉफ्ट। हाथ से पलटाने जाऊंगी तो टूट जाएंगी ना, तो इसलिए इसे अब पलटाना तो बहुत ज़रूरी है। दोनों कपड़ों की सहायता से इसको तवे पर इस तरीके से होने देते हैं और दोनों कपड़ों की सहायता से इसे पलटाते हैं और घी डालते हैं। घी डालना तो बहुत ज़रूरी है। और घी इस प्रकार डालने के बाद, वैसे तो पूरन रोटी के साथ घी और दूध बहुत बेस्ट लगेगा। चलिए एक डिश पे हम पेपर रख लेते हैं, क्योंकि जब आपको तुरंत खाना है तो आप डायरेक्ट डिश में उतार लीजिए, लेकिन आपको थोड़ी देर के बाद सर्व करनी है रोटी, तो इस पे डालिए पेपर पे, इस तरीके से तवे पर भी, तो वो एकदम पेपर से निकाल के आप और थाली में ट्रांसफ़र कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से पूरन रोटी टेस्टी बन चुकी है। मुझे तो अभी खानी है पूरन रोटी, क्या आपको भी खानी है तो ज़रूर करके देखिएगा पूरन इस तरीके से। थैंक्स फॉर वॉचिंग और थैंक्स फॉर